Good morning, class 6th. Students, in the previous class, we have completed our chapter number 4, and in this class, we are going to start chapter number 5. And the name of this chapter is Panchayati Raj. For this chapter, you have to come to page number 212. Now, chapter की starting करने से पहले हम एक introductory portion पढ़ेंगे. वन मॉर्निंग, ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन आपकी बुक के अंदर है, मैंने यहाँ पर इंसर्ट नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट नेक्स्ट पॉइंट जो कि है द ग्राम सभा से स्टार्ट किया है. सो इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये रीड कर देती हूँ एंड एक्सप्लेन भी कर देती हूँ. One fine morning, Sohan woke up and was surprised to see his father at home. Usually he went to the fields, instead he was dressing up in clothes, new clothes, and was in a hurry to go somewhere. एक सुबह जब सोहन उठते हैं और वो अपने पिताजी को देखते हैं तो वो बहुत चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके जो पिताजी हैं वो फील्ड्स में जाते थे, काम करते थे, पर आज उसके बजाय वो क्या कर रहे हैं, ड्रेसअप हो रहे हैं, नए कपड़े पहन रहे हैं और बहुत जल्दी में कहीं जाने की कोशिश है उनकी. सोहन उनसे पूछते हैं क्या मैटर है, क्या बात है. जो और बड़े हैं वो भी बहुत खुश हैं, वो भी एक्साइटेड हैं. सो जो उनके पिताजी हैं रामलाल, वो बोलते हैं ग्राम सभा की पहली मीटिंग हो रही है आफ्टर द इलेक्शन ऑफ न्यू ग्राम पंचायत. पंचायत जो चुनी गई थी उसका नया इलेक्शन हो रहा है. एंड सोहन भी अपने पिताजी के साथ उस मीटिंग के अंदर जाते हैं. अब यहाँ होता क्या है वो हम इधर पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज द ग्राम सभा. एज यू कैन सी हियर, अब ग्राम सभा में होता क्या है, पहली मीटिंग है, वेट सॉरी फॉर दिस, मीटिंग्स होती हैं. स्टार्ट हो जाती है पंचायत की, पंचायती प्रेसिडेंट, पंचायत की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें प्रेसिडेंट है, मतलब सरपंच, एंड अदर मेंबर्स भी हैं पंचायत के जिन्हें हम पंच बोलते हैं. पंच मतलब 5, और इन सभी 5 लोगों के हेड कौन है, हमारे सरपंच हैं. आफ्टर दैट व्हाट हैपन, प्रेजेंटिंग अ प्लान. ये सब लोग क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटिंग अ प्लान टू सिंक 10 न्यू हैंड पंप्स. जो हैंड पंप्स है, 10 नए हैंड पंप्स को लगाने का एक प्रोग्राम चल रहा था कि कहाँ लगाया जाए. तो सब लोग चाहते थे कि उनके एरिया में लगाया जाए, उनके एरिया के पास लगाया जाए, ताकि उन्हें फायदा मिले. अब यहाँ पे क्या होगा, एवरीवन वांट्स अ हैंड पंप. कहाँ पर, पंप नियर हिज और हर हाउस, अपने घर के पास में लगवाना चाहते थे. तो सोहन के पिताजी बोलते हैं कि पंप इज वर्कआउट, मेरे घर का जो बगल में पंप है, माई हैंड पंप आउट ऑफ वर्क, इज आउट ऑफ वर्क, अब वो काम नहीं करता है और वो यूं ही पड़ा हुआ है, यूजलेस है सिंस वीक्स, कई दिनों से. सो परमिटेड टू बी संक. सो अब क्या होना चाहिए, अब जो हैंड पंप है, हैंड पंप टू बी, ये जो हमारा आप नया हैंड पंप इंसर्ट करने वाले हो, उसको संक कीजिए मेरे हाउस के पास, क्योंकि मेरा हाउस विलेज के एक तरीके से बीचों बीच में हम कह सकते हैं. अदर्स भी बोलने लग जाते हैं कि नहीं इनके पास नहीं, हमारे हाउस में कीजिए. सो अदर्स टू स्टार्ट डिमांडिंग हैंड पंप्स. फाइनली सरपंच, जो हमारे सरपंच होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे सरपंच डिसाइड करते हैं, सर्वे करते हैं, बोलते हैं कि पहले सर्वे होगा, देखा जाएगा कि किसको सच में नीड है, कौन सिर्फ अपने भले के लिए उस एरिया के पास में अपना स्टैब्लिश करवाना चाह रहा है हैंड पंप. सो सर्वे विल बी सून कंडक्टेड, सर्वे होगा, वेरिएबल हैंड पंप्स आर रिक्वायर्ड विल बी सम, जहां पर जरूरत होगी वहां पर आपके हैंड पंप को इंसर्ट किया जाएगा. सो अब ये क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया कि किस तरीके से आपकी पंचायत काम कर रही है. दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे राम स्वरूप का. सो राम स्वरूप कौन है, एक गरीब किसान है. द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा, नेक्स्ट एजेंडा क्या है, हमारा ग्राम सभा चल रही है, फाइनलाइजेशन हो रहा है लिस्ट का. यहाँ पर फाइनलाइजिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ द पीपल टू बी कवर्ड अंडर द अंत्योदय अन्न योजना. जो अंत्योदय अन्न योजना है, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म में AAY भी बोलते हैं, इस अन्न योजना के अंदर हम किन किन लोगों को इंक्लूड करें. जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, हम कैसे डिसाइड करें कि वो क्या सच में गरीब हैं, क्या ये सिर्फ अपने फायदे के लिए एक तरीके से दूसरों का हक मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कैसे डिसाइड हो. तो ये इस तरीके से डिसाइड होगा दैट ओनली दोज, यहाँ पर लिखा है सेकेंड लाइन में, ओनली दोज BPL बिलो पॉवर्टी लाइन होता है BPL का मतलब. सो BPL के अंदर जो लाइन फैमिलीज आ रही हैं, कवर्ड हु आर विदाउट सफिशिएंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीने के लिए जो बेसिक जरूरतें होती हैं वो अपनी पूरी नहीं कर पा रही है, तो हम लोगों को उन्हें अंत्योदय अन्न योजना और BPL के अंदर जो है उन्हें लाना चाहिए.
अब राम स्वरूप उठ के खड़े होते हैं, राम स्वरूप बोलते हैं मेरे इकलौते सन थे, माय ओनली सन डाइड, उनकी डेथ हो गई है। एंड लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई थी। ओनली सोल ब्रेड मतलब वो सिर्फ एकमात्र कमाने वाले थे मेरी फैमिली के अंदर, और वो अपनी दो बच्चियों को, जिनमें एक बेटा है, सॉरी टू डॉटर्स, दो बच्चियों को और एक बेटे को और अपनी वाइफ को छोड़ के चले गए हैं। एंड आई एम सर्टेनली वन ऑफ द कैंडिडेट्स, और इस तरीके से आप मुझे ही अंत्योदय अन्न योजना में शामिल कीजिए, मैं कैंडिडेट हूँ। सिमिलरली यहाँ पर क्लेम और भी आ जाते हैं, जैसे काउंटर क्लेम्स आ जाते हैं, मैं नहीं आप हो, आप नहीं मैं हूँ, इस तरीके से सब अपने क्लेम्स देने लग जाते हैं। अब क्या होता है, सिमिलरली क्लेम्स काउंटर रेज बाय सेवरल पर्सन्स। सरपंच क्या करते हैं, सरपंच गिव इंस्ट्रक्शंस, फिर सरपंच इंस्ट्रक्शन देते हैं कि राम स्वरूप का जो केस है, राम स्वरूप के केस में एक तरीके से देखा उन्होंने, सब कुछ जाना पहचाना, लुक्ड इनटू, इफ हिज इनकम इज लेस, अगर उनकी इनकम कम है तो उन्हें बीपीएल में इंक्लूड किया जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन की जो रेखा है उसमें इंक्लूड किया जाएगा। पीपल ऑल्सो वोट टू रिमूव नटवर्स, यहाँ पर एक नटवर नाम के इंसान थे, उन्हें जो आपके लाइन थी, बीपीएल लिस्ट थी, उसमें से हटाने की मांग की। एक ने तो बोला कि मुझे ऐड कीजिए, और एक ने, सभी लोगों ने मिलकर एक नटवर जो थे उनको हटाने की मांग करी। क्यों मांग करी, क्योंकि बीपीएल लिस्ट में उनका नाम है, पर जो उनके बेटे हैं वो उन्हें रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आ रही है उनके पास। कैसे आ रही है, उनके जो बेटे हैं वो उनको एक तरीके से बाहर से सऊदी अरेबिया से कमा कर भेज रहे हैं, तो किसी भी एंगल से वो बीपीएल के अंदर नहीं आने चाहिए, और बीपीएल के अंदर जितनी भी फायदे हैं उन्हें नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि उनके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है जो उन्हें उनके बेटे उन्हें भेज रहे हैं। तो यहाँ पर एंड में क्या हो रहा है कि जो सरपंच है इंस्ट्रक्शन देते हैं, राम स्वरूप के केस को देखा जाएगा, उनकी इनकम कम है तो उनको इंक्लूड किया जाएगा, और एक को हमने हटा दिया, मतलब जिनकी इनकम कम है, जो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम लोग बीपीएल में इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज हम बाकियों को हटा देंगे। अब बीपीएल होता क्या है, मैंने यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट की है, एक गरीब परिवार की पिक्चर है जो इंटरनेट से ली गई है। अब बीपीएल का मतलब क्या है, बीपीएल लाइन लिखा हुआ है, तो क्या एक ऐसी रेखा ही बनाई गई है जिसकी वजह से जो उसके ऊपर है वो अमीर है और जो उसके नीचे है वो गरीब है। क्रिटिसाइज या क्राइटेरिया क्या है इस लाइन को डिसाइड करने का। सो बीपीएल को हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, इसकी फुल फॉर्म है, गरीबी रेखा के नीचे जितने भी लोग हैं हम उन्हें बीपीएल के अंदर आने वाले लोग या फिर बीपीएल लिस्ट में हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। अब क्या होता है, एक इंसान अपनी बेसिक नीड्स को अगर पूरा कर दे तो वो बीपीएल के अंदर नहीं है, जैसे खाना हो गया, घर हो गया, सबसे पहले तो खाने की दिक्कत ही है, तो हाउसिंग फैसिलिटी नहीं, बेसिक कम्युनिटीज वो अपनी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग उन लोगों को बीपीएल में इंक्लूड करेंगे। जैसे हम लोग दो बेस लेवल मानते हैं हमारी, कैलोरीज एंड इनकम। अगर एक इंसान जितनी भी कैलोरी उसकी एक तरीके से अगर हम बोले डिसाइडेड है बाय द गवर्नमेंट कि कितनी कैलोरीज उसको लेनी चाहिए, सो अगर वो उतनी कैलोरी नहीं ले पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बीपीएल कार्ड के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर कैलोरीज की बात करें कि कितना वो कंज्यूम कर रहा है, सो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि इतनी अगर वो कंज्यूम कर रहा है, मान लिया 2400 कैलोरीज हो गई, अब वो इतनी ज्यादा कैलोरीज अगर कंज्यूम करे तो वो बीपीएल के अंदर नहीं आएगा, और इससे कम कैलोरी कंज्यूम कर रहा है तो, या 2100 हम लोग कर ले, कोई भी क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हैं। सो अगर वो इतनी कंज्यूम कर रहा है तो वो बीपीएल के ऊपर है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब खाना, उसको खाने पीने के लिए फैसिलिटीज तो मिल रही है ना, अगर नहीं मिलेंगी तो बीपीएल के नीचे। एक है इनकम, जैसे वो 1000 रुपए, 1000 रुपीज अगर वो शहरों में पर मंथ कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है, और 816 रुपए समथिंग वो नहीं कमा पा रहा है गाँव में तो वो गरीब है। तो हमने क्या किया, दो जगह से उसके बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको क्रिटिसाइज या फिर सॉरी कैटेगराइज किया। पहला इनकम, अगर वो 1000 रुपए शहर में कमा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर नहीं है, 1000 रुपए में आप एक महीने का राशन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट वो चला सकता है, बशर्ते अगर वो शहरों में 816 रुपए, क्यों, क्योंकि शहरों में थोड़ी बहुत लीनियंसी मिल जाती है, और जो शहर सॉरी गांव में लीनियंसी मिल जाती है, शहर थोड़े से महंगे होते हैं गांव की अपेक्षा, तो आसानी से हमें रिसोर्सेज मिल जाते हैं। तो एक तो इनकम हो गया, पैसे कितने कमा रहा है, और कैलोरी कितनी कंज्यूम कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अमीर अगर कम कैलोरी कंज्यूम करे तो वो गरीब होता है, वो अपनी मर्जी से नहीं खा रहा है, पर इन लोगों को तो मिलता ही नहीं है इतना खाना। ये हमारी बेसिक कैलोरीज एंड इनकम के हिसाब से हम लोगों ने बीपीएल को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। Now, we have completed our very first topic, which is the Gram Sabha. In the next class, we will discuss the Gram Panchayat and
the functions of the panchayat in detail. So if you have any confusion, then you can ask. So that's it for today's class. Thank you.